शिवराज सिंह जी से लेकर के बाकी सब लोग, ये क्यों लोकतंत्र के बाद, इस संघर्ष के बाद आज लोकतंत्र जिंदा है। वो दुनिया के अंदर मुझे आज गर्व है, देश की आबादी और लोकतंत्र के हिसाब से देखो तो दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र आज कोई है तो भारत है। मैं आप सबको बधाई देना चाहता हूं, जोरदार अभिनंदन, आपके संघर्ष को नमन, जिसके कारण से और डरावना दृश्य भी है। थोड़ा चारों तरफ निगाह दौड़ाओ तो ध्यान में आएगा, आज दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र भारत अपने अहरनिश आप जैसे लोगों के प्रयासों के बलबूते पर कहां से कहां जा रहा है। लेकिन अगल बगल के देशों को देखो, हमारे साथ जो आजाद हुआ पाकिस्तान की हालत क्या है। वहां का प्रधानमंत्री हम सब जानते हैं, वो क्रिकेट का बहुत बड़ा खिलाड़ी इमरान खान, आज कहां किस स्थिति में, ये लोकतंत्र के हाल। और एक नहीं, ऐसे कई देश बता सकता हूं। और आज के समय में तो और अलग प्रकार का समय चल रहा है। ऐसे समय में सच में इस लोकतंत्र की मसाल को जलाए रखना ये हम सब के लिए आवश्यक है। मैं आज के इस अवसर पर अपना सब कुछ लुटाकर आपातकाल के कठिन से कठिन यात्राओं को सह करके भी भारत मां के सच्चे सपूतों ने आपने जो संघर्ष किया, आपका मैं सम्मान करता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं, आपका स्नेह के साथ आशीर्वाद भी चाहता हूं। हमारी सरकार ने, तपन जी बोलने में हमारे संगठन मंत्री भी रहे, प्रेम भाव में बहुत अच्छी बात भी कर देते। हमने कहा भाई, जब हमसे कहा कि हमने तो अभी तक यहाँ कार्यक्रम किया, आपका क्या कहना। हमने कहा भाई साहब ये तो छोड़ो, आपको कहाँ कार्यक्रम करना, जहां कार्यक्रम करना मैं आपके साथ सबसे पहले खड़ा हूं। मुझे तो अच्छा लगेगा लोकतंत्र सेनानियों का कार्यक्रम करना, इससे अच्छी क्या बात। तो ये तीसरा साल भी हमारे बीच में है और मैं मान के चलता हूं, आयु के मामले में तो मैं बोलूंगा नहीं, कप्तान सिंह जी भाई साहब ने कह दिया 95 का हिसाब, तो मैं क्या बताऊं। हम तो शतायु की भी बात करते हैं। भगवान करे हमारे जितने लोकतंत्र सेनानी ये शतायु हो, और शतायु क्यों हो, हमारे लिए तो आत्मा परमात्मा ये जन्मों का क्रम सनातन संस्कृति के आधार पर देखते हैं। लेकिन आज के इस अवसर पर जिनका अभिनंदन हुआ उनको भी प्रणाम कर रहा हूं। माननीय कप्तान सिंह जी भाई साहब, माननीय मेघराज जी, माननीय माखन सिंह जी, माननीय हमारे सारे के सारे जितने वरिष्ठ जन, उनके साथ जब आपने इस कार्यक्रम को करने की बात कही तो कुछ बातें और जोड़ी है। मैं आपकी इन सारी बातों से सहमत हूं। आपने कहा कुछ अलग से हमारी घोषणा भी कर दो। आपने कहा कि तीर्थ यात्राओं में स्वतंत्रता सेनानियों को जाने के लिए, लोकतंत्र सेनानियों को एक ट्रेन, तो हमने कहा एक स्पेशल ट्रेन कर देंगे, आप आराम से जहां आपको यात्रा करना है सरकार के माध्यम से आपकी यात्रा कराएंगे। इसमें क्या आपत्ति है। अरे हमारे लिए तो सौभाग्य की बात है। आपने रेस्ट हाउस में 2 दिन निःशुल्क रुकने की बात कही, निश्चित रूप से मैं रुकने के लिए व्यवस्था करने की घोषणा करता हूं। आप ताली वाली बजा करके बता सकते हैं। इसी के साथ साथ हमारे लिए आपने कहा दिवंगत लोकतंत्र सेनानियों के बलिदान को याद रखे, इसलिए लोकतंत्र सेनानियों के योगदान के शिलालेख उनके निवास क्षेत्र के आसपास लगाने के भवन, पार्क या मार्ग का नाम रखने के लिए मैं सहमत हूं। आप बताते जाना, उनके नाम पर हम करने के लिए पूरा हमारी तरफ से सहमति है कि वो होना चाहिए। स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों, लोकतंत्र सेनानियों के इलाज के लिए सीमा की भुगतान राशि के अपने लिमिट की बात है, तो इसमें क्या तकलीफ है। बिल्कुल हम आपका पूरी चिंता करेंगे, जो खर्चा लगेगा सरकार देने के लिए तैयार रहेगी, इसमें कोई मना नहीं। बल्कि एक बात इसमें छोड़ दी, मैं और जोड़ देता हूं। हमारे लोकतंत्र सेनानी अपने राज्य के अंदर कई जगह छोटे छोटे स्थान पर भी रहते हैं, और ऐसे में कभी कोई गंभीर बीमारी पड़ी और वहां राज्य के उस अस्पताल में इलाज नहीं है तो हमारी एयर एम्बुलेंस निःशुल्क लेकर के आएगी और उनका इलाज कराएगी। ये व्यवस्था भी हमारी सरकार के माध्यम से होगी, क्योंकि चिकित्सा में अच्छे इलाज के लिए, त्वरित गति से पहुंचाने के लिए आज के जमाने में जब हमने ये योजना सबके लिए लगाई तो लोकतंत्र सेनानी को क्यों लाभ नहीं मिलना चाहिए। इसका लाभ मिलना ही चाहिए, क्योंकि बीमार कहीं भी हो, हमारे कोई भी है, अपने स्वजन है, इसीलिए उसकी चिंता करना चाहिए। जिनके ताम्र पत्र, आपने पहले कहा कि लोकतंत्र वृद्धावस्था कारण ट्रेजरी या जिला बदलाना चाहते हैं, बैंक का खाता या शाखा बदलाना चाहे, उनको ये सुविधा देना चाहिए। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल दी जाएगी। जोरदार ताली बजाओ, आपने जो मांगा ये सब दे देंगे। आपने कहा जिनके ताम्र पत्र अभी तक नहीं मिले, कलेक्टर को आवेदन दे दे, उनको ताम्र पत्र दिया जाएगा। तो इसमें ताम्र पत्र में तो कोई परेशानी नहीं है, सूची भी फाइनल है, सूची में कोई नाम बढ़ाने की जरूरत भी नहीं है, वो के वही है। तो उसमें जिसने नहीं लिए उनको देने की घोषणा करते हैं, उसमें कोई परेशानी नहीं।
आपने कहा मध्य प्रदेश के समस्त कार्यालय में लोकतंत्र सेनानी जहां भी जाते हैं वहां अधिकारी सम्मान के साथ उनको मिलने में प्राथमिकता दें। ये अच्छी बात है। वैसे हमारी सरकार के माध्यम से हर एक व्यक्ति को जहां जिस प्रकार से मिलने जाना है, और ऐसे में अगर लोकतंत्र सेनानी जा रहे हैं, और ये तो ऐसी बात है कि आपके लिए क्यों मौका नहीं होना चाहिए। हमने तो कहा हर वृद्ध बुजुर्ग के साथ हर एक वरिष्ठ नागरिक को सम्मान के साथ अधिकारी को